Okay, now in the class video we had seen some portion of dynamic truth loading. Okay, dynamic truth loading के बारे में लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में देख चुके थे. Now we had also seen that is WD is equal to WT plus WI. Okay, and WT is the steady load due to transmitted torque. WT निकालने का फॉर्मूला भी है जो कि हम लोग आगे वैसे डिस्कस करते हैं, फिर भी फॉर्मूला हम चाहते हैं यहाँ लिखते हैं. WT is equal to WT is equal to E upon V into CS. Okay, ये CS कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट नहीं है, इसका आप लोग वेट कर सकते हैं. ये CS हमारा एक फैक्टर है जिसको हम डाटा बुक से निकालेंगे. जनरली ये CS की वैल्यू भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, P is the power and V is the velocity factor. ठीक है, सॉरी पिच लाइन वेलोसिटी, ये WT निकालने का तरीका है. ठीक है, यहाँ से WT निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, एक तरीका और WT का, दो तरीके WT निकाल सकते हैं. लेकिन जब हम करेंगे तो दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग. हाँ, WI is the increment load due to dynamic action. Dynamic phenomenon here is in moving condition. So researcher find that there is some increment in the load due to dynamic action, and he may add it with the dynamic loading condition. So WT is equal to WT plus WI, and WT plus 21 V multiplied by C, where V is the width of the tooth, and C is the constant. You may see this table, the dynamic value of deformation factor plus WT. ठीक है, WT हम यहाँ से निकालेंगे या दूसरा तरीका है वहाँ से निकालेंगे. Now V is the pitch line velocity meter per second. V की वैल्यू हम लोग पता है, V is equal to pi dn by d n upon 60. ठीक है, V is equal to pi dn upon 60. ठीक है, तो यहाँ से पिच लाइन वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, पिच लाइन वेलोसिटी क्यों, क्योंकि हम लोग देखे थे वहाँ पे जब हम लोग साइक्लोइडिकल प्रोफाइल पढ़ रहे थे वीडियो में, तो we had seen that if the circle move on the pitch line velocity, means above, so the path that he may trace is known as epicycloid, and if the circle moves below the pitch line velocity, okay, remarking it, this line velocity or pitch circle, sorry, pitch line or the pitch circle, is known as hypocycloid. Okay, and we also know that the epicycloid make the face of the teeth, and the hypocycloid make the flank of the teeth, that is the base, lower portion. Now where to find the value of C? Value of C कहाँ पता करेंगे? ये डाटा बुक से, या एक फॉर्मूला है नीचे शायद फॉर्मूला दिख रहा होगा. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा. C is equal to K multiplied by E upon 1 plus EP plus 1 by EG. C is equal to K multiplied by E upon 1 upon EP, that is Young's modulus for the female, and 1 upon EG, that is Young's modulus for the ear portion. Okay, तो यहाँ से हम C किलो निकालेंगे. जल्दी क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा, जब यहाँ से उसको निकलवाना होगा
नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे दी जाती है, डिफॉर्मेशन फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ लोग नहीं समझना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ। के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू डाटा बुक से मिल जाएगी हम लोग को। के इज द फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द टिथ 0.107 for हाफ डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट हम देख चुके थे। 14.5 डिग्री फुल डेप्थ मतलब ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल से बना हुआ टिथ है, ठीक है, इनवॉल्यूट प्रोफाइलिंग से। एंड इसका जो प्रेशर एंगल है वो 14.5 डिग्री है। और प्रेशर एंगल में देखे थे हम लोग, ये इसको बोलते हैं प्रेशर एंगल, ठीक है। प्रेशर एंगल में हम देखे थे, प्रेशर एंगल क्या होता है, जिस एंगल पे पिनियन और गियर मेस करते हैं उसको हम प्रेशर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतना हम जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है ना। 0.1111 फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट है, यहाँ पे इनवॉल्यूट है, ठीक है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल से बनाया गया है, ठीक है। एंड देन 0.115 फॉर 20 डिग्री स्टेप सिस्टम। we already seen AP और AG जो हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस for the material for the pinion and for the gear also। अगर EP और AG की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो, अगर इन केस, लेकिन 90% केस में EP और AG की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हम लोग निकालेंगे डाटा बुक से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या क्या अभी तक समझना है, ठीक है। फॉर्मूला सी का फॉर्मूला हम देखे थे, ठीक है, K into E upon 1 plus EP plus 1 upon EG, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। C क्या होता है, डिफॉर्मेशन फैक्टर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछ सकता है WD क्या होता है, WD is equal to WD plus WI, WD plus WI, ठीक है। में भी इंक्रीमेंटल लोड, सॉरी इंक्रीमेंटल डायनामिक लोड का फॉर्मूला पूछ सकता है 21 BC वाला, वो भी याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डाटा बुक, अब देखो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से हम लोगों को चीजों को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डाटा बुक हमारा उसका यूज कम हो जाएगा, ठीक है, और चीजों को जो डिस्कस कर रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहेंगे, ठीक है। चीजें थोड़ी टफ हो जाएंगी, थोड़ी टफ हो जाएगी। डाटा बुक तो हमारे लिए इजी हो जाती है चीजें, डाटा बुक चूंकि नहीं होगा तो यहाँ पे चीजें हमारे लिए टफ हो जाएंगे। हम लोग चीजों को कॉन्सेप्चुअली याद करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। ये हमारे किसे काम करेंगे ना, यहाँ पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। That is static tooth load. I will provide you the notes of each and every topic. So don't worry, चिंता करने की बात नहीं है, बुक में सब है, लेकिन हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में हम 2 टॉपिक का नोट्स हम देख चुके, तो नहीं उसमें इट्स कवर 6 टॉपिक, 6 टॉपिक हम लोग का उसमें कवर था, तो सबके पास नोट पहुंच गया होगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद इस टॉपिक का नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। Now static tooth loading means if your teeth in a static condition, तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, then the formula will be like this, WS is equal to sigma E into P into PC into Y, ठीक है। sigma E is the elastic limit stress, that is sigma E, या इसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बोलते हैं। sigma E यहाँ पे, सॉरी sigma E यहाँ पे, सिग्मा ई जो हमारा यहाँ पे है, ये इंड्योरेंस स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। बी इज द फेस विड्थ है यहाँ पे, बी यहाँ पे सर्कुलर विड्थ, एंड वाई हमारा लेविस इक्वेशन ऊपर याद है। लेविस इक्वेशन जो हम देखे थे ऊपर, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, उसको फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो देखेंगे। सिग्मा ई
मल्टीप्लाई बाई बी इंटू पाई एम इंटू वाई। क्यों? पीसी, पीसी को हम लोग पीसी इज इक्वल टू पाई एम भी होता है। पीसी इज इक्वल टू पाई एम होता है। यहाँ पे पीसी को रिप्लेस कर दिया किससे? पाई एम से। पीसी किससे रिप्लेस किया गया है? पाई एम से। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा दूसरा वाला? सिग्मा ई इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई। अब देखो ये एम वाला फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऊपर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर द मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल निकाल लेंगे। तो मॉड्यूल निकालने से हमारे लिए बहुत चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूल निकाल लेंगे तो हमारे लिए पाई इंटू मॉड्यूल करना आसान रहेगा, एज कंपेरिजन टू पीसी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन टी। ये भी एक फॉर्मूला है, एंड वी आल्सो नो दैट डी अपॉन टी इज नोन एज मॉड्यूल। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन में ये फॉर्मूला जल्दी मॉड्यूल क्वेश्चन में गिवन भी होता है, पीसी इज इक्वल टू पाई एम का यूज करने के ज्यादा। ठीक है, तो वो जो बात की बात है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन अगर नहीं गिवन होगी तो हमारे पास डाटा बुक है। डाटा बुक कैसे चेक करेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस? अगर ग्रे कास्ट आयरन होगा, मेटल ऑफ ओपिनियन एंड द गियर। ठीक है, जल्दी ग्रे कास्ट आयरन करस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेंगे 84 एमपीए सिग्मा ई की वैल्यू। ठीक है, 84 एमपीए। अगर हम लोग को बीएचएन नंबर नहीं देगा, बिनेल हार्डनेस नंबर, हम लोग देखे हुए थे, हम लोग मिडिल साइड से पढ़े हुए हैं, लैब में लिखे हुए हैं, बिनेल हार्डनेस नंबर बीएचएन एंड बिकर हार्डनेस नंबर बिकर टेस्ट। ठीक है, बिनेल टेस्ट एंड बिकर टेस्ट। ठीक है, दोनों तरीके से लिखे हुए हैं। इंडेंटेशन का फर्क होता है एंड मटेरियल का भी, एक में डायमंड लगता है, एक में स्टील लगता है। ठीक है, नेक्स्ट for steady loading WS is equal to 1.25 WD। ठीक है, अब यहाँ हम लोग यहाँ पे एग्जाम में दो लोडिंग से डील करेंगे, एक स्टडी लोडिंग से और एक फॉर शॉक लोड। पल्सेटिंग लोड हम लोग को नहीं मिले, कोई भी क्वेश्चन पल्सेटिंग लोड का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर स्टडी लोडिंग WS will be greater than is equal to 1.25 WD, जो ऊपर हम लोग डायनेमिक लोडिंग निकाले इसके जस्ट पहले। अब देखिए ये क्या है, एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, तो पहला हम लोग डायनेमिक निकालेंगे, फिर निकालेंगे स्टैटिक। तो स्टैटिक लोडिंग के लिए WS will be greater than equal to WD। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर शॉक लोडिंग WS is equal to 1.5 WD। ठीक है, ये दो चीज याद रखेंगे। एक चीज और, for steel the flexural induced limit may be obtained by using the relation sigma E is equal to 1.75 multiplied by BHN number। ठीक है, BHN नंबर ये यहाँ पे MPa में दिया है, वैसे ही MPa में होता है, आप BHN मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज से, तब जाके वो MPa में आता है। ठीक है, वो तो बात की बात है। नाउ स्टैटिक लोडिंग हो गया, डायनेमिक लोडिंग हो गया। नाउ वियर टू लोड, वियर टू लोड का समझते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरह सुनते रहिए, अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। क्लास में होते तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाने बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, नाउ very important for your gate point of view and important for your external exam as well as your comparison point of view, बकिंघम इक्वेशन। ठीक है, बकिंघम इक्वेशन पूछ लेता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, एंड दिस इज नोन एज dp into b into q into k। dp into b into q into k बकिंघम इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, और ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको निकालना पड़ेगा।
this is it. Okay, now sorry, W is not is equal to wear to load, and this is equal to dp into b into q into k. So W is the maximum or limiting load for the wear in Newton. dp is the pitch circle diameter of the pinion in millimeter. याद रखेंगे, pitch circle diameter for the pinion. ठीक है. B is the face weight of the pinion. Q is the ratio factor. Q is the ratio factor. Ratio factor is equal to 2 into velocity ratio. Velocity ratio given of the wear and this velocity ratio. 2 into velocity ratio upon velocity ratio plus 1. और ये किसके बराबर होता है? 2 tg upon tg plus p के बराबर. तो कंपनी सॉरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वेलोसिटी फैक्टर, और ये दो फॉर्मूला हो सकता है दे दे. ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर सॉरी रेशियो फैक्टर फॉर एक्सटर्नल गियर मींस अगर हमारा दो गियर एक्सटर्नली मीट कर रहा है यानी बाहर से, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 into वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into tg अपॉन tg प्लस tp. ठीक है, ये फॉर एक्सटर्नल गियर हो गया. एंड फॉर इंटरनल गियर मींस अगर गियर इंटरनली मीट कर रहा है, ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे किधर होता है, इनसाइड होता है. ठीक है, इनसाइड टिप होगा उसके अंदर गियर मीट करता है. ठीक है, तो उसको इंटरनल गियर रेजिमेंट बोलते हैं. आप लोग देखे होंगे सन एंड प्लैनेट रेजिमेंट देखे हैं. ठीक है, उसमें एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है. टीवी और मशीन में हम लोग सर पढ़ाए होंगे सन एंड प्लैनेट रेजिमेंट. ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे तो उसको आगे पढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन होता है तब वो सर पढ़ाते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल गियर देखते हैं. यानी गियर के अंदर एक गियर होगा और इसके अंदर एक गियर होगा. ठीक है, इससे ये साफ है कनेक्ट होता है. तो मे भी कभी इंटरनल गियर डायवर्ट होता है, कभी एक्सटर्नल गियर डायवर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. ठीक है, तो कंडीशन डिपेंड करता है. एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू tg अपॉन tp. ठीक है, tg अपॉन tp हमारा यहाँ वेलोसिटी रेशियो है. tg अपॉन tp इज इक्वल टू tg अपॉन dp भी होता है, सब जानता है जिसका बच्चा. लेकिन जब हम लोग ओमेगा और एन की बात करेंगे तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा. np अपॉन ng हो जाएगा इज इक्वल टू wp अपॉन wg हो जाएगा. समझ में आ गया हम लोग को. एंड k इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर इन न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, देखो कितना लेंथी प्रोसेस होता है. अगर यही सब्जेक्टिव हमारा एग्जाम होने वाला होता तो कितना लेंथी प्रोसेस होता हमारा. ठीक है, बट सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, हमारे पास प्लस पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, तो लेंथी से तो हम बच जा रहे हैं. लेकिन चीजों को हम लोग को रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. पहले हमारे पास डाटा बुक का आराम से डाटा बुक किस डाटा बुक रहेगा, लेकिन डाटा बुक का कौन सा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको थोड़ी पता होगा. उसके डाटा बुक में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा. बट जब हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे होते तो हम लोग को डाटा बुक की जरूरत है, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन वहाँ छाप के कर सकते थे. लेकिन छोटा क्वेश्चन कहीं से किस कोने से पूछ देगा कॉन्सेप्ट में, जब तक आप लोग नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब ये के लोड स्ट्रेस dp into b into q into k का फॉर्मूला. अब के निकालने का भी एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज k is equal to sigma ts square sin phi upon 1.4 bracket में 1 upon ep plus 1 upon eg and sigma surface induced limit in MPa and phi is the pressure angle. ep and eg is the Young's modulus for the pinion as well as gear also respectively. Okay, तो यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे. अभी सिर्फ कहानी पर सुनते रहेंगे, हो सकता है ये कहानी एग्जाम में आ जाए, इसलिए कहानी पर सुनते रहेंगे, बोरियत हो रही होगी, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा माफ करिएगा. जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर हम लोग चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे न्यूमेरिकल का, क्योंकि इसका थ्योरी पोर्शन इतना ज्यादा है, किसी में हम एक हफ्ते लेते थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो तेज चलेंगे. ठीक है,
ना अब देखिए वो था थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कॉज ऑफ एयर टूथ फेलियर, पेज नंबर 1044, पेज नंबर 1044, ये कॉज ऑफ एयर टूथ फेलियर है, ठीक है। इसको आप लोग करेंगे, आप लोग खुद से पढ़ेंगे, बस एक टॉपिक हम आप लोग को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एयर टूथ फेलियर क्या है, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। और अच्छा एक चीज और डिस्कस करेंगे। चलो अब आते हैं मेन डिजाइन प्रोसीजर पे। अभी तक हम लोग वन बाय वन डिजाइन प्रोसीजर देखे थे, वन बाय वन इंडिविजुअल। अब हम लोग मेन डिजाइन प्रोसीजर जिसको हम लोग फॉलो करना है इन एग्जाम, एग्जाम में इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्जाम में फॉलो करने में भी पहले क्या होता था, एग्जाम में डिजाइन प्रोसीजर ही पूछ लेता था, ठीक है। ये डिजाइन प्रोसीजर सामने आपको दिख रहा है, यही डिजाइन प्रोसीजर एग्जाम में एज इट इज पूछता था, ठीक है। तो अभी वो पोर्शन नहीं करना हम लोग को, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछ सकता है वो सब डिस्कस करते हुए आए हैं, इसमें भी कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। नाउ so first design procedure is to find out WT, that is tangential tooth load। पहले हम लोग क्या निकालना है, टेंजेंशियल टूथ लोड निकालना है, WT। तो as we have discussed that tangential tooth load will be calculated by the formula P upon V into CS, P upon V into CS, where P is the power transmitted in the watt, V is the pitch line velocity and its value is pi d upon 60 meter per second होगा। D की वैल्यू pitch circle diameter in the meter and CS is the service factor। CS क्या है, सर्विस फैक्टर है। ये हम निकालेंगे डाटा से या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ठीक है। Now this n is equal to speed in RPM and CS is service factor, and service factor को निकालेंगे कहाँ से, ये देखिए ये डाटा बुक आपको गिवन, डाटा बुक गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। कुछ नहीं गिवन होगा, मान लो कोई कंडीशन नहीं गिवन है, लेकिन कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा, ये किस तरह का लोडिंग है, स्टडी लोडिंग है, लाइट शॉक है, मीडियम शॉक है या हैवी शॉक है, ठीक है। जनरली हम लोग से स्टडी लोडिंग पे कुछ पूछता है, जनरली हम लोग से स्टडी लोडिंग पे कुछ पूछता है, बट अगर ऐसा नहीं है तो लाइट शॉक दे देगा, मीडियम शॉक या हैवी शॉक, लेकिन उसको बशर्ते ये बताना पड़ेगा कितने घंटे वो मटेरियल सॉरी वो मशीन चल रहा है, 8 से 10 घंटे पर डे, 8 से 10 घंटे पर डे वो मटेरियल चल रहा है, सॉरी वो मशीन चल रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूअस 24 आवर चल रहा है तो भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होगा। इन केस अगर कुछ नहीं गिवन है, ना टाइप ऑफ लोड गिवन है ना टाइप ऑफ सर्विस गिवन है, तो क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो स्टडी लोडिंग है और एक आइडियल कंडीशन मशीन कितने घंटे काम करती है, 8 से 10 घंटे। तो सर्विस फैक्टर कितना लेंगे, 1। समझ में आ गया, हमारे पास कोड है इसका। अब कुछ नहीं गिवन है तो अपने मन का लेना है कि कुछ ऐसा ही लो जिससे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो स्टडी टाइप ऑफ लोडिंग हम ले लेंगे स्टडी, और जो घंटे कितने काम कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे काम कर रहा है। नॉर्मल मशीन को 8 से 10 घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ से निकला सर्विस फैक्टर। अब जो अगला स्टेप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अगला स्टेप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हम लोग चेक करते हैं ये कौन सा मटेरियल वीकर है, वीकर मतलब वीक, कौन सा मटेरियल वीक है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेविस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन हम लोग को पूरा मिलेगा हर जब तक गियर पढ़ेंगे। पहले गियर का 4 क्वेश्चन था, बेवल गियर, हेलिकल गियर एंड वॉर्म गियर, स्पर गियर सब था। तो 2 यूनिट में हम लोग गियर पढ़ते थे,
but now it is concentrated as one unit, and we have to discuss spur gear and helical gear in the broad and bevel gear and worm gear in the introduction part only. ठीक है, तो WT निकालने का फॉर्मूला अभी बताए थे, एक ऊपर था P/V/CS और एक ये यहाँ पे लेविस साहब बताए थे। लेविस साहब बताए सिग्मा W into P into PC into Y, ठीक है, या सिग्मा W into P into pi into M into Y, एंड सिग्मा W को हम लोग सिग्मा नॉट into CV into P into pi into M into Y से सिग्मा नॉट into CV से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा W हो जाएगा। समझ में आ गया? नाउ अब हम लोग क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो अगला स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यही गलती करते थे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो देखा जाएगा। ऊपर क्वेश्चन देख ले फॉर्मूला, वो ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला एज पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेविस इक्वेशन फॉर्मूला पूछ सकता है यहाँ पे दो तरीके से। अब यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, the Lewis equation is applied only to the weaker of the two wheels, ठीक है, दोनों में जब जो वीकर होगा उस पर लेविस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पिनियन और गियर पे। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लेविस इक्वेशन किस पे अप्लाई करेंगे, पिनियन पे या गियर पे, या जो वीकर होगा दोनों में से या दोनों पे। तो आंसर क्या होगा, जो दोनों में से वीकर होगा उस पे लेविस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अगला पॉइंट देखो, when the both pinion and gear are made of same material, the pinion is the weaker. अगर पिनियन और गियर हमारा सेम मटेरियल का बना होगा तो कौन सा वीकर होगा, पिनियन इज द वीकर वन। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ द both gear and pinion are made of same material, then pinion is the weaker। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन दोनों से होगा तो कौन सा वीकर होगा, पिनियन वीकर होगा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, ये आप लोग को बता रहे सामने। थर्ड, when the pinion and gear are made of different material, अगर पिनियन और गियर दोनों अलग मटेरियल का होगा तब क्या हो जाएगा, तब तो मामला फंस जाएगा। तो लोग क्या निकालना होगा, सिग्मा W into Y निकालेंगे या सिग्मा नॉट into Y निकालेंगे। जो भी गिवन होगा, सिग्मा नॉट गिवन होगा सिग्मा नॉट का यूज करेंगे, अगर सिग्मा W गिवन होगा तो सिग्मा W का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो भी गिवन होगा उसका यूज करेंगे, दोनों के लिए करेंगे। पहले पिनियन का निकालेंगे सिग्मा नॉट into Y, देन गियर के लिए निकालेंगे सिग्मा नॉट into Y। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कौन सा कम है, दोनों में से किसकी वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम लोग वीकर मान के और क्या करेंगे, उसके लिए डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर पिनियन का कम आएगा तो यहाँ पे सिग्मा नॉट into CV जो फेस विड्थ होगा वो पिनियन का होगा, मॉडल पिनियन का होगा, वाई किसके लिए, पिनियन का होगा। ठीक है, वाई निकालने का अलग तरीका है वो लोग देखेंगे ऊपर, अभी नीचे आएंगे फिर से देखा जाएगा। ठीक है, जो भी विकर होगा, गियर होगा या पिनियन होगा, चलिए वो क्वेश्चन करेंगे तो पिनियन और गियर दोनों को एक बार वीक करके देखा जाएगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल का होगा तो हम लोग पिनियन को ही वीक मानेंगे। समझ में आ गया हम लोग को? हाँ, यहाँ देखिए सिग्मा W into Y is called as strength factor of the gear। देखिए क्यों, अभी हम चेक किए थे ऊपर सिग्मा W into Y निकालेंगे दोनों का, ठीक है, पिनियन और गियर का। ठीक है, तो वो हम लोग क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेंथ बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ फैक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया हम लोग को? ये भी ऑलरेडी पूछ सकता है, सिग्मा W into Y का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ फैक्टर। अगला पॉइंट, द फेस विड्थ बीम आइदर गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 PC से 4 PC के बीच में रहेगा, या 9.5 M दैट इज मॉड्यूल से 12.5 M दैट इज मॉड्यूल के बराबर होगा फॉर कट टीथ, और 2 PC 3 PC के बीच में होगा या 6.5 M से 9.5 M तक के बीच में होगा फॉर कास्ट टीथ।
ठीक है। अगर हम लोग एयर को कटिंग से बनाए हैं, कटिंग मतलब बॉबिंग प्रोसेस या मिलिंग प्रोसेस से बनाए हैं, तो हम लोग फेस विड्थ क्या लेंगे, ये लेंगे ऊपर वाला। और अगर हम लोग उसको कास्टिंग से बनाए हैं, कास्टिंग यानी पहले से हम लोग मोल्ड बनाए, उसमें हम लोग पॉर कर दिए, तो कास्टिंग से बन गया, तो कास्ट कहला गया। तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, 3PC, 2PC, 3PC। ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, फेस विड्थ नहीं गिवन होगा तो ये कंडीशन। नाउ